स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राटिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे एक बार फिर मिल रही हूँ हमारी सीबीएसई बोर्ड सीरीज में। यहाँ पे टीचर्स कराते हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ओके, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 4 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड दिस विल बी योर पार्ट 9। ठीक है, हम लोगों ने, आप सबको तो पता ही है कि हमारा एडमिशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। और प्रीवियस क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लिया था कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, और उस पर बेस्ड जो 6 मार्क क्वेश्चन है जनरल एंट्री बेस्ड, वो वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिए थे। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क में पहले आया करते थे। अब यही क्वेश्चन 6 मार्क में इस ईयर से आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट से आना कंपलसरी होता ही होता है, 100% आता है। तो अभी हम सिंपल टाइप के सिंपल टाइप के अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, चलो। ओके, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at ₹9,999। वैसे इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है 30,000 का फ्रॉम क्लास KG to 10, बट अभी ये आपको मिल जाएगा 9,999 में। सेम विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 30,000 में मिलता है, पर ये अभी आपको ऑफर प्राइस में 9,999 में मिल जाएगा। आपको ये ऑफर प्राइस एक्सेस करने के लिए ये कूपन कोड यूज करना होगा। ठीक है, एंड अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर्स वीडियो, स्मार्ट बोर्ड VCO, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियोस हमारी ई लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज कंटेंट अवेलेबल है, फ्री सॉल्यूशंस अवेलेबल है, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। ठीक है, एंड दिस विल बी योर टुडेज क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इट इज रिटन हियर, एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इट इज गिवन हियर, W and R वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, W and R बढ़िया पार्टनर थे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे थे 3:2 में। ठीक है, अब 31 मार्च 2013 की उनकी बैलेंस शीट गिवन है। इसमें काफी सारी चीजें आपको गिवन होंगी, जैसे कि क्या क्या गिवन है आपको देख लो। क्रेडिटर्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, बैंक लोन, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। अब बेटा जो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी राइट ऑफ होने वाली चीज़ है। राइट ऑफ मतलब इनको हमें बैलेंस शीट से हटाना होता है। ठीक है, अब ये जो गुडविल आपकी जब भी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन रहती है तो इट इज ऑफ it is of purchased goodwill and it is what kind of goodwill, existing goodwill। फर्म की existing goodwill होती है, purchased goodwill होती है, and as per the accounting standard हमें इसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करना होता है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई गुडविल आपकी बैलेंस शीट में गिवन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो बेटा ध्यान रखना उसको राइट ऑफ करना है। हम ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस तरफ लिखने वाले हैं, डेबिट तरफ लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी क्या करा जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारे रिजर्व राइट ऑफ हो जाते हैं, लाइबिलिटी तरफ दिए रहते हैं, इसलिए पार्टनर के किस तरफ जाते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। चलो, ये तो हो गई बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले B was admitted as a new partner on the following condition। ठीक है, B will get 4/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, B का एडमिशन हुआ है और B को 4/5 शेयर मिलेंगे प्रॉफिट में। B had to bring
15,000 एज इज कैपिटल, बी को 15,000 कैपिटल अमाउंट लेकर आना है, ठीक है। बी वुड पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब जो भी बी जो है कैपिटल का अमाउंट या गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो बेटा कैश में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो इसको मतलब जो उनका गुडविल का अमाउंट है, गुडविल कैलकुलेटेड गिवन नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करने के आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। और ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि बी कितनी गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा फर्म में, ऑलराइट। चलो, तो प्रॉफिट दिए हुए प्रीवियस 4 ईयर्स के, ठीक है। इसके बाद 5th पॉइंट में स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यू दिया हुआ है 10,000। प्रोविजन आपको डाउटफुल डेट्स का बढ़ाना है 500 तक, और प्लांट और प्लांट का जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आपको बैलेंस शीट फर्म की प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। और हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो देखते हैं पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। चलो, आपको फर्स्ट पॉइंट जो है उससे कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, रिवैल्यूएशन में नहीं जाती। सेकंड, कैपिटल से इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना। थर्ड और फोर्थ जो है गुडविल से इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, इसका भी आपको कुछ नहीं करना। फिफ्थ, स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमको कितनी लेके जानी है, 10,000 की स्टॉक की वैल्यू लेकर जानी है। तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि प्रीवियसली स्टॉक की वैल्यू क्या थी। तो प्रीवियसली स्टॉक की वैल्यू 12,500 थी, मतलब स्टॉक की वैल्यू पहले 12,500 थी, अब हमें उसको 10,000 पर लेकर जाना है। मतलब क्या हो रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे पहले 12,500 थी, अब 10,000 आ गई है। दैट मीन्स आपकी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है। और जहां भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम लिखते हैं आपकी डेबिट साइड, है ना। डेबिट में हो गई है 2,500 से क्या हो गई है, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। किससे, 2,500 से स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको 500 तक रेस करना है, मतलब हमको आपका जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट का उसको 500 तक लेकर जाना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका प्रोविजन था उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। प्रोविजन की वैल्यू कितनी थी, 350 थी, मतलब आपके पास प्रोविजन की वैल्यू 350 थी और अब आपको उसको 500 तक लेकर जाना है। दैट मीन्स कि अब आपको 500 तक लेकर जाना है, 350 तो वैसे ही था, तो कितना हो जाएगा 150 कम पड़ रहा है प्रोविजन, ठीक है। तो आप जो प्रोविजन बनाएंगे वो 150 से ही बनाएंगे। क्या करेंगे, 150 से आप इसका प्रोविजन बनाएंगे। चलो, तो हम 150 से प्रोविजन बना लेते हैं। आप इसका 500 से प्रोविजन नहीं बनाएंगे, बच्चे 500 से बना देते हैं, हम इसका प्रोविजन से 150 से बनाएंगे। टू प्रोविजन अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 350 का बना हुआ है। आपको क्या लिखा हुआ है, रेज अप टू बोला है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। चलो हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको। नेक्स्ट है प्लांट की रिवैल्यूड वैल्यू जो है 20,000, प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। तो प्लांट की पहले वैल्यू कितनी थी 17,500 थी, अब कितनी है 20,000। दैट मीन्स हमारी पहले कितनी थी 17,500, अब कितनी हो गई 20,000। पहले कम थी, ज़्यादा हो रही है, मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कितने से 2,500 से। तो चलो 2,500 से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते, ठीक है। 2,500 क्या है, प्लांट है, तो बाय प्लांट अकाउंट, ठीक है, बाय
प्लांट अकाउंट। चलो ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन खत्म। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स हमने हमारा क्या बना लिया है, हमने हमारा रिवैल्यू बना लिया है। अब हमें इसको टोटल करना है। तो चलो जल्दी से हम इसको टोटल कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे तो डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है। कितना है डेबिट का टोटल? 2650, 2650, 2650, ठीक है। 2650 यहाँ पे आपका क्या है, दोनों का टोटल है। अब डेबिट साइड टोटल है। डेबिट क्या है? डेबिट आपका एक्सपेंस और लॉस आते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंस या इंक्रीज इन द मतलब सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बेसिकली नुकसान के है। तो जब आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे और इनकम्स कम हो जाएंगी, ठीक है, फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो कौन किसके अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा? W और R, W और R पार्टनर थे, कितना है? 150, ठीक है। 150 को आपको डिवाइड करना है इनके PL रेशियो में। तो PL रेशियो कितना था इनका? एग्जिस्टिंग जो PL रेशियो था वो था आपका 3:2, 3:2 उनका PL रेशियो था। तो चलो PL रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1, और कितना हो जाएगा? 30, 33 ज़ा 90, 32 ज़ा 60, ठीक है। चलो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमको बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये कॉम्पैक्ट अकाउंट है तीनों का। W, R and B, पर्टिकुलर्स W, R और B, ठीक है। ये क्या है? डेबिट साइड है प्लस सॉरी माइनस सॉरी माइनस क्रेडिट साइड प्लस, ठीक है। क्या है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या है बैलेंस? देख लो सबसे पहले 20,000 एंड 50,000, ठीक है। 20,000 15,000, ठीक है, ये आपका बैलेंस लिखा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमको करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे सबसे पहले बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था आपका? 4,000 था। तो 4,000 जो था, 4,000 अगर आप डिवाइड करते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम, 4,000 था। 4,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपको कितना मिलेगा? 5 और 800, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और 800 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 1600, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 200, 2400, तो 2400 एंड 1600, ठीक है। तो 2400 और 1600, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का काम। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग क्या गिवन है आपको? नेक्स्ट थिंग आपने जो है गुडविल, गुडविल 4,000 अगेन गिवन है आपको सेम वैल्यू से। तो गुडविल भी बेटा आपको जो है आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट तरफ लेकर जानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एसेट है, ठीक है, एसेट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एग्जिस्टिंग रेशियो में ही जाएगा, 2400 एंड 1600, ठीक है। चलो गुडविल हो गया।
ध्यान रखना है, गुडविल डेबिट तरफ जाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन जैसी चीजें जो है क्रेडिट साइड जाती है, ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी में जो चीजें लाइबिलिटी में लिखी रहती हैं वो सारी चीजें किधर राइट ऑफ होती हैं, क्रेडिट साइड, और जो सारी चीजें डेबिट में लिखी रहती हैं, मतलब सॉरी, जो सारी चीजें एसेट तरफ लिखी रहती है लाइक गुडविल, वो सारी ही चीजें कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाती है, उनका कैपिटल अकाउंट कम कर देती है, ठीक है, माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, बैलेंस शीट हमारा हो गया। बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला लिखा हुआ है कि जो बी है 15,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो बी 15,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो चलो बाय कैश अकाउंट, बी 15,000 ला रहे हैं कैपिटल, बी की कैपिटल 15,000 यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया बी की कैपिटल 15,000। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट आपको गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, गुडविल कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। प्रॉफिट दिए हुए हैं 10,000, 7,000, 8,500 एंड 7,500, तो चलो जल्दी से गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 7,000 और क्या वैल्यूज हैं देख लेते हैं, 8,500, 7,500, 8,500 एंड 7,500 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4, तो एपी देखो, एपी कितना आ रहा है 17,000, 15 और 16, 33,000 डिवाइडेड बाय 4, 8,250, ठीक है। चलो अब गुडविल देख लो, गुडविल की वैल्यू कितनी है, परचेस ईयर आपका 2.5 है, 8,250 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल विल बी 20,625 और 20 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, 20 शेयर इन गुडविल, 20 शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय 20 शेयर, तो 20,625 मल्टीप्लाई बाय बी का कितना है, बी का शेयर कितना है प्रॉफिट में 450, कितना है बी का शेयर 415, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 450। चलो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू गॉट 5,500, this is the value of goodwill, this is the amount of goodwill that new partner, that is whom, that is B will bring, ठीक है, and this other partner will going to share in their profit sharing ratio, that is 3:2। तो अगर आप 5,500 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो 3,300 और 2,200 कितना हो जाएगा, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलो गुडविल हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट और तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। चलो देखते हैं, और रिवैल्यूएशन अभी हमने जो नेट लॉस हुआ था हमको वो नहीं लिखा हमने, याद है आपको, यहाँ पे आपको नेट लॉस हो गया था 90 और 60 का, तो आपको 90 और 60 यहाँ पे क्या लिखना है, नेट लॉस में लिखना है 90 एंड 60 व्हाट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब हम इसको टोटल करेंगे, $15,000 to balance what brought down 15,000 इनका बैलेंस भी आएगा, टोटल भी 15 ही जाएगा, ठीक है, टोटल विल बी 18,800 एंड इफ यू डिडक्ट 18,800 में से 1,660 तो यू विल गेट 17,140, ठीक है। इसके बाद
ये देख लेते हैं 25,700। ठीक है, देन 23,210। ठीक है, तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बनाना है, रिवेल बन गया हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमको बनानी है बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का बैलेंस टोटल आना चाहिए। liabilities amount, assets amount। क्या है ये है बेटा आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। क्या है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? तो 23,210, बी का 15,000 है और 17,140। ठीक है, तो इसको आप टोटल करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 55,350। ठीक है, टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने हटा दिया है, बैंक लोन 10,000, तो क्रेडिटर 17,500 के एज इट इज जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स 17,500। ठीक है, इसके बाद बैंक लोन 10,000। बैंक लोन 10,000। ठीक है, बाकी हो गया कैश। कैश अभी हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स में अब कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 500, और आप अगर 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 9,500। ठीक है, तो डेटर्स 9,500। डेटर्स। ठीक है, फिर स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दी थी हमने? स्टॉक की वैल्यू कितनी करी हमने? देखो, स्टॉक जो है 10,000 पर कर दिया है, प्लांट 20,000 पे। ठीक है, तो स्टॉक और प्लांट लिख लें हम 10 और 20। स्टॉक, प्लांट। ठीक है, स्टॉक हो गया और आपका प्लांट हो गया। नेक्स्ट, पेटेंट्स 10,350, इन्वेस्टमेंट 10,000। पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या है। बाकी आपकी सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। आपका सिर्फ कैश अकाउंट छूटा हुआ है, तो कैश पे बेटा ध्यान दो। 2,500 आपका कैश यहाँ पे ऑलरेडी है आपके बैंक बैलेंस में। ठीक है, देखो कैश का जो है बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश का मैं आपको एक अकाउंट बना के रफ बता देती हूँ।
particulars amount. कैश है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बॉट डाउन कितना है 2500, ठीक है। कैश कितना है 2500। अब आपने ध्यान से अगर देखा होगा कि कैश तो 2500 है ही, बट इसी के साथ आपके कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि बी 15,000 मनी लेकर आया है और 5,500 गुडविल का अमाउंट लेकर आया है। तो 15,000 आप इसमें इंक्रीज करेंगे ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आया है बी 5,500, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ पे बेटा इंक्लूड करेंगे हम 5,500 टू प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब कैश कितना हो गया, टोटल बैलेंस कितना होगा कैश का बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना कैरी डाउन कर दूं मैं, 2,500, 5,500, 7,000, फिर 8,000, ठीक है। 8,000, 23,000, तो कैश कितना लिखेंगे हम बैलेंस शीट में बेटा, कैश लिखेंगे 23,000, ठीक है। तो 23,000 कैश हो जाएगा। अब आप इसको टोटल करेंगे तो ये मैच हो जाएगी एंड दिस इज योर बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अब इसको हम टोटल करते हैं। $82,850, ठीक है। दोनों ही मैच हो रहे हैं। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट करना है, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट ऑल्सो। पहला आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंटेशन जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर गुडविल का जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट में आप शो कर दो। वर्किंग नोट 1 आपको इसको रफ ड्राइंग में बनाने की या रफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेज कंधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूज़ करके जो लाइंस है वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट और कैश अकाउंट भी क्या है, वर्किंग नोट है। कैश अकाउंट दे आर नॉट सेइंग टू मेक कैश अकाउंट, ठीक है, बट हम कैश अकाउंट हमारे वर्किंग नोट के लिए बना रहे हैं, उनको बताने के लिए कि कैश का बैलेंस अगर बढ़ा है। देखो बेटा, हर चीज़ अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उसका हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आपका प्लांट और स्टॉक की वैल्यू जो है इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो हमने उसको रिवेल में शो किया है, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ प्लांट और स्टॉक की वैल्यू जो है उसमें फ्लक्चुएशन आया है। सेम विद प्रोविजन में, डेटर्स में भी हमने यहाँ पे इसको प्रोविजन यहाँ पे शो किया है, इसलिए हमको यहाँ पे जो है डेटर्स जो है हम इसको 9,500 लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस 500। मिनट 10,000, इसका वैल्यू थी 10,000 माइनस प्रोविजन किया है हमने 500, माइनस क्या किया है हमने डेटर्स, और माइनस क्या किया हमने यहाँ पे प्रोविजन किया है माइनस, ठीक है, और ये क्या है स्टॉक की वैल्यू है। तो ऐसे हमने यहाँ शो किया है, इसलिए हम यहाँ पे रिवैल्यूड वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन कैश का आपको यहाँ पे कोई भी क्यों चेंज हुआ है आपको नहीं पता, तो आपको शो करना पड़ेगा थ्रू वर्किंग नोट, ठीक है। चलो अब आज के लिए ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। वी आर डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरीके के, जिसमें अलग अलग तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, अलग अलग इंफॉर्मेशन जिसमें गिवन है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो अब आज के लिए इतना ही। Now this question we'll going to solve in next class, ठीक है। चलो, so an important thing, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please subscribe the YouTube channel, press bell icon as well. You can follow
प्राडिस एजुकेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड दिस इज आवर वेबसाइट, ठीक है। और आप हमारी ई लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।